डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रिज्म क्या होता है तथा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है तथा प्रिज्म द्वारा जो वर्ण विक्षेपण की घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो किस प्रकार होती है, यह समझाऊंगा। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रिज्म है, दो समतल पृष्ठों से घिरे जो किसी कोण पर झुके हुए हैं। जैसे ये दो समतल पृष्ठ हैं और ये किसी कोण पर झुके हुए हैं। अगर हम इन दोनों पृष्ठों के बीच में कोई समांग पारदर्शी माध्यम भर दें तो यह एक प्रिज्म हो जाता है। जैसे कांच है, अगर आपने यहाँ कांच भर दिया है इस आकृति में तो ये एक प्रिज्म बन जाता है। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देख लें। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी का मतलब है जिसमें आर पार दिखाई देता हो, माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये तो हुआ प्रिज्म क्या होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये दो समतल पृष्ठ हैं और ये किसी कोण पर झुके हुए हैं। इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण और ए से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए यहाँ मान लें, ये बी है, ये सी है, तो ये एक प्रिज्म है ए बी सी। तो ये प्रिज्म कोण है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इस प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, पहले आप को हमने पढ़ा दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कैसे विचलित होती है ये भी सब आपको बताया गया है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम ये इस प्रिज्म पर ये प्रकाश किरण मान लिया आपतित होती है। प्रकाश किरण है ये पी क्यू, तो ये प्रकाश किरण है पी क्यू। ये यहाँ इस प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है। ये जो पृष्ठ हैं ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। एक ये है, एक ये है। जहाँ से भी अपवर्तन होता है जिस पृष्ठ से भी वही अपवर्तक पृष्ठ होगा। तो ये अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आकर पड़ती है। अब यहाँ मान लिया वायु है और ये कांच है। तो ये जो ए बी है ये दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। इधर वायु है और इधर कांच है। तो जब ये किरण वायु से कांच में जाती है तो इसका अपवर्तन होता है अपवर्तन के नियम के अनुसार। हम यहाँ जो आपतन बिंदु है इस पर अभिलंब खींचते हैं। ये मान लिया ये जो है एन डैश है। तो चूंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका जो मार्ग था वो ये था। अगर यहाँ ये प्रिज्म ना होता तो ये सीधी इस प्रकार से चली जाती।
परंतु ये माध्यम आ गया है तो अब इसका अपवर्तन होगा, तो ये विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब है तो ये इसकी ओर को थोड़ा झुक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मान लिया ये पॉइंट E है और ये पॉइंट सपोज F है। तो ये जो EF है ये हुई अपवर्तित किरण, इसका अपवर्तन हुआ है। अब फिर क्या है, यहाँ ये फिर सीमा पृष्ठ है दो माध्यमों का, इधर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। तो ये फिर आप यहाँ इस पर अभिलंब खींच दीजिए ये। अब क्या होगा, मान लिया ये अभिलंब M है, तो क्या स्थिति होगी, सघन से विरल में जा रही है तो ये अब अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये यहाँ जानी चाहिए थी, इस प्रकार से यहाँ जाती है सीधी, अगर ये माध्यम ना बदलता। लेकिन ये जो अभिलंब है इससे दूर हट जाती है पहले की तुलना में। ये किरण जो है ये मान लिया RS किरण है, इसे बोलते हैं हम निर्गत किरण। निर्गत किरण। अगर आप ये जो निर्गत किरण है ये पीछे आप इसे हटाओगे तो ये इसके प्रारंभिक मार्ग को इस बिंदु पर काटती है। मान लिया ये जो बिंदु है वो G है, ये जो कोण है D, अभी हम आपको बताएंगे किसका क्या नाम है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इन कोणों के बारे में यहीं से समझिए। ये जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, कोण I, ये कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर जो अपवर्तित किरण है ये और अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण है ये R कहलाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और कोण आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला जो कोण है ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण। मान लिया ये कोण E है तो इसे आप कोण E को लिख सकते हैं निर्गत कोण या निर्गमन कोण भी कहते हैं, निर्गत या निर्गमन कोण। अब ये जो कोण D है, कोण D, ये है विचलन कोण, इसे हम बोलते हैं विचलन कोण। ये क्या है, ये तो आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मार्गों के जो बीच कोण है उसे हम बोलते हैं विचलन कोण। या ये भी कह सकते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद आपतित किरण अपने मार्ग से जितना विचलित होती है, जितने कोण से विचलित होती है, इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। और ये क्या है, PQ आपतित किरण है और जो EF है ये अपवर्तित किरण है। ये वाली किरण, और ये जो RS है वो निर्गत किरण है। और मैंने आपको ये बताया ये जो है प्रिज्म कोण है, कोण A। ये जो कोण A है ये प्रिज्म कोण है। आगे कक्षाओं में आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। प्रिज्म कोण, ये अभिलंब है N और M। ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ भी और यहाँ भी अपवर्तक पृष्ठों से। अब जो विचलन कोण है उसकी आप परिभाषा लिख लीजिए। विचलन कोण जो यहाँ हमने कोण D से प्रदर्शित किया है।
जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण आपतित किरण से आपतित किरण की दिशा से जितना कोण बनाती है उसे विचलन कोण डी कहते हैं। कोण डी जो यहाँ से डी से प्रदर्शित है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो विचलन कोण है वो आगे चलकर आप इस संकेत से आप उसे निरूपित करेंगे, डेल्टा ये कहा जाता है, कहते हैं, विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब है सबसे कम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। डेल्टा एम हम इसे कहते हैं। मिनिमम, एम का मतलब है मिनिमम, कम से कम, न्यूनतम, अल्पतम, न्यूनतम, ये सबसे, इसका मतलब है सबसे कम। ये कैसा होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में जो है वो समझाऊंगा, जो वर्ण विक्षेपण है। जैसे जैसे हम इस आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है इसे हम प्रदर्शित करते हैं आई से, आई, स्मॉल आई। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो जो ये विचलन कोण है डी, इसका मान घटता चला जाता है। ये थोड़ा इस प्रकार से कम होता चला जाता है, ये किरण यहाँ आ जाती है ऐसा। तो जैसे जैसे आप ये बढ़ाओगे ये वाला कोण, तो ये कोण जो है घटता चला जाता है और एक स्थिति में ये सबसे कम हो जाता है। और उसके बाद अगर आप इसका मान बढ़ाते हैं आई का, तो इसका मान फिर बढ़ने लगता है। तो जो कोण डी है इसका मान दोबारा बढ़ने लगता है। तो जो सबसे कम विचलन कोण आता है उसे हम डेल्टा एम कहते हैं। आप समझ गए होंगे सब। एक साइड में आई है और एक साइड में ये कोण डी है, या डेल्टा जो हमने कहा था विचलन कोण के लिए। सपोज ये कोण जो है 30 डिग्री है, ये कोण मान लिया 25 डिग्री आया, ये कोण फिर आपने बढ़ाया 35 डिग्री कर दिया, ये कोण आपको पता है कम हो जाएगा, ये 22 डिग्री हो जाएगा, फिर आपने 40 डिग्री कर दिया, ये 21 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री कर दिया, ये फिर बढ़ने लगेगा, ये मान लिया 23 डिग्री हो गया, और ये फिर आपने और बढ़ाया 50 डिग्री कर दिया, ये हो जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा 24, 25, कुछ भी हो सकता है, आपको समझाने के लिए है। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो इसका मान पहले कम होता है और फिर बढ़ने लगता है। तो ये जो सबसे कम विचलन कोण आया है ये कहलाता है अल्पतम विचलन कोण। एक बात आपको और याद रखनी है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई और ई बराबर होते हैं। ये आपतन कोण और जो निर्गत कोण है दोनों बराबर होते हैं, और ये जो ये किरण है अपवर्तित किरण, इसका मार्ग ये जो है इस आधार BC के समांतर होता है। ये
ये दोनों समांतर होते हैं। यानी अल्पतम विचलन की स्थिति में जो कोण आई है, आपतन कोण है, वो निर्गत कोण के बराबर होता है, और जो EF है, अपवर्तित किरण का मार्ग है, वो आधार BC के समांतर होता है। ये प्रिज्म का आधार कहलाता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये क्या होता है। प्रिज्म द्वारा, अभी मैं आपको समझाऊंगा सारा, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश ही होता है, को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त, यानी उन्हें अलग अलग करने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ये परिघटना है। अब आप इसे समझ लीजिए ये कैसे होती है। यहाँ ये प्रिज्म है, ये इसका आप जानते हैं कोण A है। अगर इस प्रिज्म पर आप श्वेत प्रकाश की या सूर्य के प्रकाश की किरण डालते हैं तो क्या होगा, ये जो प्रिज्म है ये इन्हें 7 रंगों में विभक्त कर देता है, इस प्रकार से। और जब ये बाहर अगर आपने पर्दा रखा हुआ है तो उस पर्दे पर ये इसी प्रकार से रंग 7 रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये और 7 रंग कौन कौन से हैं, अगर आप प्रिज्म के आधार से इसकी वो करोगे यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ जो सबसे नीचे वाला ये रंग है, ये वाला, ये होता है बैंगनी, बैंगनी। और इसके बाद जामुनी, बैंगनी को आप इंग्लिश में लिखते हैं वॉयलेट, और जामुनी को इंडिगो, इंडिगो। ये इसके बाद है नीला, ये किरणें हैं, प्रकाश किरणें जो श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ये उनकी अलग अलग किरणें हो जाती हैं। इसके बाद जामुनी है था ये, और फिर है नीला, नीला जिसे हम बोलते हैं ब्लू। और इसके बाद है हरा, ये है हरा, ग्रीन। इसके बाद है पीला, येलो। और इसके बाद नारंगी, ऑरेंज, और सबसे ऊपर है लाल, रेड। तो इनका जो क्रम है वो हुआ VIBG YOR, यानी विबग्योर। तो प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर जो रंगों का क्रम है वो ये क्रम होता है, विबग्योर, VIBGYOR, यानी वायलट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, और ये येलो है, पीला, ऑरेंज, नारंगी, और रेड, लाल। ये जो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर्दे पर, हम इसका श्वेत प्रकाश का जो ये प्राप्त करते हैं वर्णों का क्रम, इसे हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम।
और ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रिज्म सदैव प्रकाश किरणों का जब अपवर्तन करता है तो वो इन किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ता है। ये इस प्रिज्म का आधार है, आप देख रहे हो यहाँ भी आधार की तरफ मुड़ती है और यहाँ भी आधार की तरफ ही जाती है। सदैव ये किरणों को आधार की ओर मोड़ता है। इधर ये इसका रास्ता था यहाँ इस प्रकार से, लेकिन ये इस प्रकार से किरणें नहीं गई, बल्कि ये प्रिज्म का जो आधार है इसकी तरफ को मुड़ जाती हैं। अब वैसे तो जो मुख्य पोर्शन है वो समाप्त हो गया है, लेकिन कभी कभी एक बात दिमाग में आती है कि क्या प्रिज्म में 7 रंग होते हैं या श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये कैसे सिद्ध होगा। यानी बाहर आपको श्वेत प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश, लेकिन ये इसमें से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं या ये प्रिज्म के अंदर 7 रंग होते हैं, इसके पदार्थ में 7 रंग होते हैं जो बाहर दिखाई पड़ते हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है। आप इस प्रकार से पहले ये प्रिज्म रखिए, सीधा प्रिज्म, और फिर इसके सामने एक इसका विपरीत यानी जिसका शीर्ष नीचे की ओर है इस प्रकार का प्रिज्म रख दीजिए। अब यहाँ आप जो सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, उसे डालिए तो आप देखेंगे कि इस 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी ये किरण इस प्रकार से। और ये किरण अब जब दूसरे प्रिज्म पर आपतित होती हैं, यहाँ गिरती हैं, तो क्या होता है, ये जो प्रिज्म है दूसरे वाला, ये फिर इन्हें क्या करता है, श्वेत प्रकाश जब बाहर इससे निकलता है तो केवल एक श्वेत प्रकाश की किरण ही निकलती है, श्वेत प्रकाश। इधर आपको सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का दिखाई पड़ेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो प्रिज्म है, जो पहले वाला प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश को ही 7 रंगों में विभक्त करता है, 7 प्रकार की जो किरणें हैं उनमें विभक्त कर देता है। और जब ये दूसरे प्रिज्म पर पड़ती हैं तो फिर ये इसकी उल्टी क्रिया होती है, क्योंकि प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है, और ये 7 रंग मिल कर के फिर श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं और ये श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म बाहर निकाल देता है। इस प्रयोग से ये प्रूव होता है कि प्रिज्म के अंदर 7 रंग नहीं होते हैं, बल्कि श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग होते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।